Hello students, welcome to the channel Let's Learn English. Today we are going to learn very important daily use sentences and phrases. So without getting late, let's get started. तो देखिए sentences. देखिए जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ऐसी बातें हम डेली कन्वर्सेशन में अक्सर बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे whatever happens happens for good. Whatever happens for good. नेक्स्ट सेंटेंस है, अवसर खुद नहीं आते, उन्हें बनाना पड़ता है। मतलब आप अगर कुछ करना चाहते हो तो सोचोगे कोई राइट टाइम आए, कोई अवसर आए तब मैं ये काम शुरू करूं, तो ऐसा नहीं होता है। कुछ भी करने के लिए अपॉर्चुनिटीज को खुद ही बनाना पड़ता है। तो अगर इसी सेंटेंस को हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे अपॉर्चुनिटीज डोंट कम बाय देमसेल्व्स, यू हैव टू क्रिएट देम। अब यहाँ पर इन सेंटेंसेस को सीखते टाइम आप लोग टेंस का भी ध्यान दीजिए। जैसे अवसर खुद नहीं आते, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पे डोंट का यूज हुआ है। अपॉर्चुनिटीज ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट या डोंट का यूज होता है। तो अपॉर्चुनिटीज डोंट कम बाय देमसेल्व्स मतलब अपने आप नहीं आती, यू हैव टू क्रिएट देम, उन्हें आपको बनाना पड़ता है। जब बनाना पड़ता है, करना पड़ता है, तो हैव टू का यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, सपने देखो पर उनको पूरा भी करो। मतलब आपने कोई सपना देख लिया कि मुझे ये करना है, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए आप कोई एफर्ट्स नहीं करोगे, प्रयास नहीं करोगे, तो अपने आप तो सपना पूरा होने वाला नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंस भी डेली कन्वर्सेशन में खूब यूज होते हैं। तो इस सेंटेंस को अगर हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे ड्रीम बिग बट ऑल्सो मेक देम कम ट्रू। ड्रीम बिग बट ऑल्सो मेक देम कम ट्रू। ड्रीम बिग मतलब बड़ा सपना देखो, बट ऑल्सो मेक देम कम ट्रू, तो उन सपनों को सच करने के लिए प्रयास भी करो। कई बार लोगों को आपने बोलते सुना होगा, मेरा सपना पूरा हो गया। तो इसको इंग्लिश में अगर हम बोलना चाहें तो हम बोलेंगे माई ड्रीम केम ट्रू, माई ड्रीम केम ट्रू। तो इस तरह के फ्रेजेस को आप अगर लर्न करते चलेंगे तो आप अभी से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, काम को टालना अच्छी आदत नहीं है। काम को टालना अच्छी आदत नहीं। यहाँ पे आप एक नया वर्ड सीखने जा रहे हैं, काम को टालना, प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन मीन्स होता है कोई काम को टालते रहना, टाइम पर उस काम को ना करना, आज नहीं कल कर लूंगा, कल नहीं परसों कर लूंगा। तो इस तरह की क्रिया को बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। तो काम को टालना अच्छी आदत नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट अ गुड हैबिट। ये काम को टालना, प्रोक्रेस्टिनेशन एक नाउन की तरह यूज हुआ है यहाँ पे। इसको हम वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट। इसका वर्ब होता है प्रोक्रेस्टिनेट। अगर हम कहें कि हमें अपने काम को टालना नहीं चाहिए तो यहाँ पे प्रोक्रेस्टिनेट वर्ब का यूज होगा। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी वी शुड नॉट प्रोक्रेस्टिनेट आवर वर्क। वी शुड नॉट प्रोक्रेस्टिनेट आवर वर्क। तो इसी वर्ब का यूज करते हुए हम ऐसा भी सेंटेंस बोल सकते हैं, जल्दी काम पूरा करो, इसे टालो मत। जल्दी काम पूरा करो, इसे टालो मत। तो ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। तो हम इसको वर्ब फर्स्ट फॉर्म से शुरू करेंगे, डू योर वर्क क्विकली एंड डोंट प्रोक्रेस्टिनेट इट। नेक्स्ट सेंटेंस है, हर मुश्किल में एक सीख छिपी होती है। एवरी डिफिकल्टी कैरीज अ लेसन विद इन इट। एवरी डिफिकल्टी कैरीज अ लेसन विद इन इट। तो ये बात सच भी है। कई बार ऐसी मुश्किलें हमारे सामने आती हैं कि हम अपना धीरज खो देते हैं, हम घबरा जाते हैं, लेकिन कोई मुश्किल जो आती है तो हमें कुछ सिखा के जाती है, उसमें कुछ ना कुछ सीख छिपी होती है। जिसको इंग्लिश में बोलेंगे हम एवरी डिफिकल्टी कैरीज अ लेसन विद इन इट। नेक्स्ट सेंटेंस, सोच बदलो जिंदगी बदल जाएगी। बहुत ही अच्छा फ्रेज है, सोच बदलो जिंदगी बदल जाएगी। चेंज योर थिंकिंग, सोच बदलो मतलब चेंज योर थिंकिंग एंड योर लाइफ विल चेंज। चेंज योर थिंकिंग एंड योर लाइफ विल चेंज। अभी मैंने इसमें एक सेंटेंस लिया, काम को टालना अच्छी आदत नहीं है, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी तो होती होंगी जिनके लिए हम बोलेंगे कि अच्छी आदत है। जैसे हम कहें कि दूसरों की मदद करना अच्छी आदत है, तो हेल्पिंग अदर्स इज अ गुड हैबिट। हेल्पिंग अदर्स इज अ गुड हैबिट। सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है, तो वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज अ गुड हैबिट। तो इस तरह के सेंटेंसेस डेली बोलचाल में बहुत काम आते हैं, तो इनको आप लोग लर्न करिए। अगर हमें बोलना है कि अपना रास्ता खुद बनाओ, मतलब किसी और के सहारे मत रहो, अपना रास्ता खुद बनाओ। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। तो अपना रास्ता खुद बनाओ के लिए बोलेंगे मेक योर ओन पाथ। दूसरों पर निर्भर मत रहो, डोंट डिपेंड ऑन अदर्स। अब यहाँ पे नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस आ गया, दूसरों पर निर्भर मत रहो, तो डोंट से शुरू हो गया है। डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, डोंट यूज करके फिर हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। तो इसी तरह से बहुत सारे छोटे छोटे सेंटेंसेस जो डेली कन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा काम आते हैं, इसलिए आज मैं ऐसे सेंटेंसेस लेकर के आई हूँ। तो चलिए कुछ और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत है। एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग। एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग। बिना प्रयास के सफलता संभव नहीं है। सक्सेस इज नॉट पॉसिबल विदाउट एफर्ट। सक्सेस इज नॉट पॉसिबल विदाउट एफर्ट।
समय सबसे कीमती चीज है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा टाइम इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग। टाइम इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कीमती वर्ड के लिए हमने इंग्लिश में प्रेशियस वर्ड यूज किया है। तो ये प्रेशियस वर्ड कई जगह हम यूज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजों के लिए जो भी कीमती चीज हम बताना चाहते हैं उसके लिए हम प्रेशियस वर्ड का यूज कर सकते हैं। और टाइम इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग। द मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का यूज किया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखें। तो टाइम इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग। अब जैसे हम यहाँ पर ये बोलें कि सोना बहुत ही कीमती धातु है, तो गोल्ड इज द मोस्ट प्रेशियस मेटल। गोल्ड इज द मोस्ट प्रेशियस मेटल। तो इस तरह से एक एक वर्ड सीख करके बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। इंतजार मत करो, सही समय कभी नहीं आता। इसके लिए इंतजार मत करो, ये हमारा इंपरेटिव का नेगेटिव है। तो डोंट वेट, सिंपल इसके लिए बोलेंगे डोंट वेट, सही समय कभी नहीं आता। राइट टाइम नेवर कम्स, राइट टाइम नेवर कम्स, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो इसलिए कम में एस यूज हुआ है, कम्स हो गया है। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे डोंट वेट, राइट टाइम नेवर कम्स। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, कदम उठाना जरूरी है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे जस्ट थिंकिंग डजंट चेंज एनीथिंग। जस्ट थिंकिंग डजंट चेंज एनीथिंग, टेकिंग एक्शन इज नेसेसरी। टेकिंग एक्शन इज नेसेसरी मतलब कदम उठाना जरूरी है, काम को शुरू करना जरूरी है। एक बहुत ही अच्छा फ्रेज है, हर दिन को ऐसे जियो जैसे ये तुम्हारा आखिरी है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे लिव ईच एंड एवरी डे एज इफ इट्स योर लास्ट। लिव ईच एंड एवरी डे एज इफ इट्स योर लास्ट। खुद की तुलना दूसरों से मत करो, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है। तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। यहाँ पे ध्यान दीजिए कंपेयर के बाद टू का यूज हुआ है, कंपेयर टू अदर्स, ठीक है। तो बस ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इन सेंटेंसेस के साथ साथ आप ग्रामर के रूल भी सीख रहे हैं, फ्रेजेस भी सीख रहे हैं और न्यू वोकेबुलरी भी सीख रहे हैं। आपकी वोकेबुलरी भी स्ट्रांग हो रही है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। नाउ इट्स योर टर्न, वन सेंटेंस फॉर यू। हर दिन कुछ नया सीखो, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना। That's all for today. See you soon in the next video with some more useful sentences. Till then, keep learning, keep practicing. Bye bye.